कैसे किसी के ईयर के शेप से पता चलता है कौन कितना इंटेलिजेंट है, किसकी कितनी मेमोरी पावर है और कौन कितना क्रिएटिव है, सिर्फ ईयर के शेप से। इस वीडियो में हम फेस रीडिंग से जुड़ा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। फेस रीडिंग में ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ईयर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताता है। ईयर का शेप, साइज, वाइडनेस सबकी अलग अलग होती है और ऐसे ही सबका नेचर अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा रिस्क ले पाता है, कोई कम रिस्क ले पाता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, लॉजिकल होता है और कोई इन्वेंटिव होता है, क्रिएटिव होता है। इस वीडियो में हम फेस रीडिंग से जुड़ा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, आपके स्पेसिफिकली ईयर से रिलेटेड। उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप अभी इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको पूरी लाइफ बहुत काम आने वाला है। नाउ अभी हम ईयर की बात करने वाले हैं, ईयर की वाइडनेस की बात करने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप जो सीख रहे हैं, एनीथिंग दैट यू आर लर्निंग हियर, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अभी आप देखें आपका ईयर कैसा है, ताकि आप इस वीडियो से जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उससे कनेक्ट कर पाएँ। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे आप ईयर से देख सकते हैं किसकी मेमोरी कितनी शार्प है। इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ दिया तो मिस हो सकता है। इस वीडियो में हम ईयर की वाइडनेस और शेप के बारे में देखने वाले हैं। कौन सा ईयर कहाँ से वाइड है, कहाँ से वो नैरो है और वो पर्सनैलिटी के लिए क्या बताता है। वाइड मीनिंग क्या होता है? वाइड मतलब चौड़ा है, नैरो मतलब कहाँ से पतला है। पूरा ईयर है, हो सकता है ऊपर से ज़्यादा वो वाइड हो, ज़्यादा चौड़ा हो, नीचे से कम वाइड हो, नैरो हो। जनरली ऐसे होते हैं ईयर्स, बट कुछ ईयर्स ऐसे भी होते हैं जो नीचे से वाइड होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं या बीच से चौड़े होते हैं। तो हम ये डिफरेंट पर्सनैलिटी की ट्रेट्स बताते हैं, हम देखेंगे सारी चीज़। पहले एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं। अगर आपका या किसी का ईयर आप देख रहे हैं वो पूरा वाइड है, वाइड है मतलब चौड़ा है, और ऐसा ईयर आप देख रहे हैं जो एकदम नैरो है, दोनों ईयर्स की बात करते हैं पहले, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। अगर वाइड ईयर है, इसका मीनिंग क्या है? इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है। दिस पर्सन इज अ रिस्क टेकर, वो रिस्क ले सकता है। बट अगर ईयर वाइड नहीं है, ईयर एकदम पतला है, नैरो है, कैसे बात कर रहा हूं मैं? ईयर की चौड़ाई की बात कर रहा हूं, इस ईयर की चौड़ाई की। अगर ये चौड़ाई इतना चौड़ा नहीं, इतना वाइड नहीं है, पतला है, चौड़ा नहीं है, तो उसको नैरो बोलते हैं। अगर नैरो ईयर है, इसका मीनिंग है ये इंसान काफ़ी कॉशियस रहता है, जल्दी से रिस्क नहीं लेता है, पहले काफ़ी कैलकुलेशन करता है, उसके बाद रिस्क लेता है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अगर कोई ईयर आप देख रहे हैं वो ईयर वाइड है, तो देखिए कहाँ से वाइड है वो। ऊपर से वाइड है, टॉप पोर्शन से, मिडिल में वाइड है, नीचे वाइड है, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट पर्सनैलिटी है। अगर किसी का ईयर ऊपर वाइड है, ऊपर वाला पोर्शन वाइड है, इसका मीनिंग क्या है? दैट पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग ब्रेन पावर, वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ऐसा नहीं है जिनका ऊपर से वाइड नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसके साथ में इनकी पर्सनैलिटी में एक और बहुत अच्छी बात होती है, ये फाइनेंशियल रिस्क अच्छे से लेते हैं। दे आर गुड इन टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। ऐसे लोगों का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है ब्रेन कोच। वर्ल्ड के बहुत ही फेमस ब्रेन कोच हैं जिम क्विक। उनका ईयर आप देखेंगे तो उनका ईयर कैसा है? ऊपर से वाइड है, पूरा ईयर इतना वाइड नहीं, बट ऊपर से ईयर वाला पोर्शन वाइड है। उनकी ब्रेन पावर स्ट्रांग है, ही इज अ इंटेलिजेंट गाय। नाउ अगर किसी का ईयर ऊपर से और नीचे से इतना वाइड नहीं है बट बीच से वाइड है, जनरली जिनका बीच से वाइड होगा उनका ईयर आपको थोड़ा राउंड दिखेगा। अगर बीच से वाइड है, ऐसे लोग कैसे होते हैं जिनका बीच से वाइड होता है? ये लोग इन्वेंटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं। अगर इसका आपको एग्जाम्पल देखना है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका ईयर बीच से चौड़ा है और वो एक बहुत ही फेमस इन्वेंटर है। साथ में इन लोगों के अंदर फिजिकल रिस्क लेने का एपेटाइट होता है, करेज होता है, और ये फिजिकल रिस्क अच्छे से ले लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल रिस्क, अभी मैं बता रहा हूं जिनका मिडिल से वाइड है वो लोग फिजिकल रिस्क बिना किसी प्रेशर के इजीली ले लेते हैं।
अब देखते हैं किसी का ईयर अगर नीचे से वाइड है, ये वाला पोर्शन अगर वाइड है, चौड़ा है, इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसे लोग सिंपैथेटिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मदर टेरेसा। उनका नीचे से ईयर वाइड है, चौड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ऐसे पर्सन का, गौतम बुद्धा। उनका ईयर लोब भी बड़ा है और नीचे से ईयर वाइड भी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये देखना है किसकी मेमोरी कितनी शार्प है सिर्फ ईयर से, तो कैसे देख सकते हैं? जनरली जिनकी ईयर का ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा वाइड होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जिम क्विक, जैसे आमिर खान, ऐसे लोगों की मेमोरी अच्छी होती है। ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनकी ब्रेन पावर अच्छी होती है, प्लस इनकी मेमोरी अच्छी होती है। अगर ऊपर वाला पोर्शन वाइड है, जो भी आपने इस वीडियो में सीखा है उसको प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा स्किलफुल होंगे। अगर आप फेस रीडिंग को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अपकमिंग वर्कशॉप का लिंक है। गो एंड बुक योर सीट आफ्टर दिस वीडियो। ये वर्कशॉप आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे पावरफुल वर्कशॉप हो सकती है। आई नो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, लाइक का बटन है यहाँ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप अभी इसको सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल आइकन। This is Gaurav Dwivedi signing off. Until we meet again. Live large.